यूलर्स मॉडिफाइड मेथड, इसमें हम लोग क्या लेते हैं, गिवन रहेगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, किस टाइप का रहेगा आपका, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई, वाई एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट। जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे यूलर्स मेथड, टेलर सीरीज मेथड, उसमें हम लोगों ने क्या फाइंड किया था, वाई एक्स फाइंड किया था, वाई एक्स अपन फाइंड करते थे एक्स के लिए। बट यूलर्स मॉडिफाइड मेथड में, यूलर्स मॉडिफाइड मेथड में हम y फाइंड करते हैं सम फिक्स्ड पॉइंट के लिए। ठीक है, उसमें हम लोग पहले प्रीवियस में अपना ये यूलर्स मेथड, टेलर सीरीज में वाई एक्स फाइंड करते हैं एक्स के लिए, बट यूलर्स मॉडिफाइड में वाई फाइंड करते हैं सम फिक्स पॉइंट के लिए। सेम रुंजे कुट्टा मेथड में भी यही चीज़ें हैं, वाई फाइंड करते हैं सम फिक्स्ड पॉइंट के लिए। अब इसमें कुछ कुछ फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, जैसे मीन स्लोप। मीन स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 एफ एक्स नॉट वाई नॉट प्लस एफ एक्स वन वाई वन। फिर आपका फॉर्मूला होता है वाई वन के लिए, दैट इज किस टाइप से रहेंगे इसमें, वाई वन इक्वल टू वाई वन जीरो के लिए वाई नॉट प्लस एच एफ एक्स नॉट वाई नॉट। अब इसी के लिए सब इंटरवल्स आगे फिर बढ़ेंगे, इसमें क्या है, सब स्टेप्स होंगे और फिर उसके अंदर सब स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पर आपका कैसा रहेगा, लीड्स टू द फर्स्ट एंड सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। रिस्पेक्टिवली एस, किस टाइप का रहेगा आपको ये, y1 फर्स्ट स्टेप, तो क्या होगा वाई नॉट प्लस 1/2 एच एफ एक्स नॉट वाई नॉट प्लस एफ एक्स वन वाई वन जीरो। फिर y1 सेकेंड सब स्टेप्स के लिए रहेगा वाई नॉट प्लस 1/2 एच एफ एक्स नॉट वाई नॉट प्लस एफ एक्स वन वाई वन वन एक्सेट्रा, इस टाइप से रहेगा आपका। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका इटरेटिंग, we write the Euler's modified method formula एज जनरल फॉर्मूला किस टाइप का रहेगा, y1 n प्लस वन। फर्स्ट का ही सब स्टेप्स कितने जाएंगे, n+1 तक, तो y नॉट प्लस 1/2 एच एफ एक्स नॉट वाई नॉट प्लस एफ एक्स वन वाई वन एंड दिस। अब ये क्या है आपका, द अबव फॉर्मूला गिव सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन y के लिए हो जाएगा। फिर आपका nth अप्रोक्सीमेशन के लिए, nth approximation is denoted by y1 n for n equal to 0 1 2 so on। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नाउ वी हैव फाइंड टू, नाउ वी फाइंड y2 with the help of this y1 equal to y1 n and improve it is above।
ये इम्प्रूवमेंट मेथड है। अगेन एंड देन y3 एंड सो ऑन। मीन्स इसमें क्या है, आपका स्टेप्स के अंदर सब स्टेप्स आएंगे। ठीक है, तो इसको अपन क्वेश्चन करते हैं, फिर और क्लियर हो जाएगा। मैं टेबल के थ्रू सॉल्व करूंगी तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। अब हम यूलर्स मॉडिफाइड मेथड का प्रॉब्लम करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, यूलर्स मॉडिफाइड मेथड जो है इम्प्रूवमेंट ऑफ यूलर्स मेथड है। इसको मैं बहुत इजी तरीके से करना सिखाऊंगी, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन इसका प्रॉब्लम बन ही जाए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। ये आपका बीटेक, बीएससी, एमएससी और गेट नेट में भी आता है इसका प्रॉब्लम ना। तो क्वेश्चन क्या हमारा, यूजिंग यूलर्स मॉडिफाइड मेथड ऑब्टेन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन dy अपॉन dx इक्वल टू x प्लस mod of root y with initial condition y equal to 1 as x equal to 0 for the range 0 to 0.6, 0 less than equal to x less than equal to 0.6 in steps of 0.2। अब यहाँ पर आपको क्या है, स्टेप्स ये है स्टेप्स ऑफ 0.2, मतलब कि आपका यहाँ पर इनिशियल जो है x नॉट क्या हो जाएगा 0, मतलब आपको 0 से लेके कैसे कैसे जाएगा, आपका 0 से 0.2, 0.2 से 0.4 और 0.4 से 0.6। तो आप इसमें स्टेप्स रहेंगे और स्टेप्स के अंदर सब स्टेप्स होंगे। ठीक है, चलो अब हम इसको करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, ये आपका x नॉट हो जाएगा, ये आपका y नॉट हो जाएगा और ये आपका स्टेप्स ऑफ 0.2 हो जाएगा, ये h हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व मैं टेबल के थ्रू करूंगी ना, तो बहुत इजी पड़ेगा। अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप करती ना तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। टेबल से एकदम आपको क्लियर रहेगा पिक्चर कि कैसे बनाना है करके। तो मैंने टेबल में क्या क्या चीज़ें अरेंज करी है, सबसे पहले आपका ये x रहेगा, उसके बाद आपका ये क्या है, सेकेंड कॉलम में x प्लस मॉड ऑफ रूट y, इसको मैंने ले लिया है y डैश। ये आपका क्वेश्चन में गिवन है, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, x प्लस मॉड ऑफ रूट y। फिर एक मैंने कॉलम बनाया है मीन स्लोप का। फिर लास्ट कॉलम है आपका ओल्ड y प्लस ये क्या है h, ओल्ड y प्लस h मतलब 0.2 मीन स्लोप इक्वल टू न्यू y। ये आपका क्या है एग्जैक्टली h है। इस टेबल के थ्रू आपको करने में बहुत इजी होगा, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली बच्चे ये लोग छोड़ देते हैं वाला मेथड, इसीलिए है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, इंटरवल किस किस टाइप से दिया है। इनिशियली x की वैल्यू क्या दी है 0, हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे 0 से, फिर 0.2, 2 से, फिर 0.2 से 0.4, 0.4 से फिर 0.6 तक जाएंगे। x की वैल्यू क्या लेंगे सबसे पहले 0। अब ये क्या है आपका dy अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस मॉड ऑफ रूट y, दैट मीन्स x नॉट 0 रखोगे और y नॉट यहाँ पर क्या आएगा 1 इक्वल टू कितना आएगा 1। अब स्टेप्स में सब स्टेप्स है, तो ये स्टेप्स मैंने इसको पार्ट में ब्रेक कर दिया ऑलरेडी पहले से, ताकि लिखने में दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर अपना यहाँ सबसे पहला जो एक स्टेप होता है, उसके फर्स्ट वाले सब स्टेप में मीन स्लोप नहीं निकालते हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर मीन स्लोप नहीं निकलेगा, इसके बाद यहाँ पर मीन स्लोप हम निकालेंगे। अब क्या है ओल्ड वाई, ओल्ड वाई क्या होगा आपका जो गिवन है, यहाँ पर तो सबसे पहला स्टेप है ना, तो गिवन वाला क्या है ओल्ड वाई मतलब 1, फिर ये आपका 0.2। अब यहाँ मीन स्लोप तो निकाला नहीं है, तो मीन स्लोप ये वाली वैल्यू ले लो 1, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1.2। फिर आगे बढ़ेंगे, ये 0 के लिए था, ये 0.2 के लिए। फर्स्ट स्टेप में 0 से 0.2 तक ही जाएंगे। अब यहाँ पर x नॉट क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 0.2 प्लस मॉड रूट y, मतलब कौन सी वैल्यू लोगे आप, ये न्यू y जो निकाले हो ना 1.2, इसको रखेंगे तो रूट में 1.2
मॉड। इसको सॉल्व करेंगे कैसे से, तो कितना आएगा 1.2954। ठीक है। अब यहाँ पर आप मीन स्लोप निकालेंगे, तो मीन स्लोप के लिए क्या है फॉर्मूला बनता है यहाँ पर 1/2। फिर यहाँ पर आपका 1 प्लस 1.2954 मीन्स आपका ये y डैश और प्लस ये y डैश इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1.41477। तो यहाँ पर ये वन कौन सा लिए हैं, मैं एरो से बता देती हूँ। ये वन मतलब ये वाला, और ये वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू। मतलब मीन स्लोप का क्या फॉर्मूला जो हम लोग लिखे थे वो कैसा था 1/2 ओल्ड वाई प्लस न्यू ओल्ड वाई डैश प्लस न्यू वाई डैश, है ना। ये ओल्ड वाई डैश हो गया, ये न्यू वाई डैश हो गया आपका। अब आगे बढ़ेंगे, न्यू वाई निकालने के लिए क्या होगा आपका यहाँ पर ओल्ड वाई मतलब यहाँ पर ओल्ड वाई मतलब यहाँ पर हमेशा 1 ही जाएगा जो हमारे पास गिवन था फर्स्ट स्टेप में। 1 प्लस 0.2 1.1477 ये मीन स्लोप जो तुम्हारा है ये वाले वैल्यू आएगा, है ना। इसको सॉल्व वगैरह करेंगे आप तो क्या आएगा 1.2295। फिर नेक्स्ट स्टेप में, अब यहाँ पर हम लोग सब स्टेप्स कब तक जाएंगे, जब तक कि ये वैल्यू जो आ रही है रिपीट ना हो जाए। डेसिमल के बाद 3 से 4 वैल्यू रिपीट होना चाहिए। तो हम अगेन 0.2 के लिए फिर से निकालेंगे, तो 0.x तो 0.2 ही होगा। फिर प्लस मॉड में यहाँ पर रूट वाई की जगह क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1.2295 इक्वल टू ये वाली वैल्यू लोगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.3088। अब मीन स्लोप निकालेंगे तो 1/2 ओल्ड वाई मतलब कि सबसे पहला वाला वाई मतलब ये वाई ओल्ड वाई डैश है ना 1 प्लस फिर उसका न्यू वाई डैश दैट मीन्स ये वाला 1.3088 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.1544। ठीक है। अब न्यू वाई के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ओल्ड वाई तो 1 ही होगा, फिर 0.2 हो जाएगा, मीन स्लोप आपका चेंज होगा यहाँ पर 1.1544। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है 1.2309। देखो ये रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। फिर हम लोग यही चीज़ करेंगे, वो 0.2 के लिए 0.2 प्लस मॉड ऑफ रूट में यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, ये वाली न्यू वाई वैल्यू आएगी ना 1.2309। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 1.3094। अब इसके लिए मीन स्लोप निकालेंगे तो ओल्ड वाई मतलब 1 ही होगा, ओल्ड वाई डैश दैट मीन्स 1 ही होगा, प्लस न्यू वाई डैश मतलब ये वाली वैल्यू जो 1.309 इक्वल टू कितना आएगा 1.1547। अब इस मीन वैल्यू के लिए मीन स्लोप के लिए हम लोग न्यू वाई निकालेंगे ना, ओल्ड वाई मतलब तो 1 ही लेंगे, फर्स्ट स्टेप पर तो 1 ही चलेगा आपका। फिर 0.2 यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.1547 मीन स्लोप। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.2309। तो ये दोनों वैल्यू रिपीट दिख रही हैं, मतलब कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ जाएंगे, आगे दैट मीन्स हम 0.2 ले रहे हैं, जो x की वैल्यू वो हमारी बढ़ के 0.4 होगी, है ना। तो यहाँ पर भी देखो इनिशियल वैल्यू जैसे हमने 0 से ही शुरू किया था, तो यहाँ पर शुरू तो हम 0.2 से ही करेंगे, हाँ 0.2 से करेंगे। यहाँ पर y डैश क्या हो जाएगा, ये आपका जो न्यू y है ना 1.2309 फर्स्ट स्टेप में जो हमारा लास्ट में आया है, लास्ट सब स्टेप में फर्स्ट स्टेप के वो वैल्यू, लास्ट वाला सब स्टेप का y डैश लेंगे मतलब कि 1.3094। इस वैल्यू को डायरेक्ट हम लोग 0.2 के लिए लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारे लास्ट वाले सब स्टेप में था फर्स्ट के। अब यहाँ पर मीन स्लोप नहीं निकालेंगे, एज इट इज़ रहेगा, कुछ चेंज नहीं। अब यहाँ पर न्यू वाई निकालेंगे तो ओल्ड वाई यहाँ पर क्या लोगे आप लोग, ओल्ड वाई मतलब ये वाली प्रीवियस वैल्यू 1.2309 प्लस 0.2 रहेगा, और आपका मीन स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ पर मीन स्लोप निकाला नहीं मतलब ये वाली वैल्यू लोगे
1.3094। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1.4927। अब 0.2 से बढ़ के 0.4 के लिए होंगे, 0.4 के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा 0.4, है ना, प्लस मॉड रूट y में कौन सी वैल्यू लोगे आप, ये जो न्यू y निकाले हैं ना, ये वाली इसको लेंगे 1.4927। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1.6218। अब मीन स्लोप निकालोगे तो 1.2। मीन स्लोप के लिए क्या क्या वैल्यू लोगे आप, यहाँ पर ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू 1.3094 प्लस 1.6218 कितना मिलेगा 1.4654। अब न्यू वाई निकालोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ओल्ड वाई, मतलब अब हमेशा आपका यहाँ पर ओल्ड वाई तो वही चलेगा, कौन सी वैल्यू चलेगी ये वाली वैल्यू, ओल्ड वाई में ये वाली वैल्यू ही चलेगी 1.2309 0.2। मीन स्लोप बस चेंज होगा, मीन स्लोप ये वाला हो जाएगा 1.4654। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5240। फिर अगेन कब तक निकालेंगे, जब तक ये वैल्यू रिपीट ना हो जाए। 0.4 के लिए अगेन निकालेंगे 0.4 प्लस मॉड रूट में, अब यहाँ पर क्या आएगा 1.5240। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6345। फिर मीन स्लोप निकालेंगे तो 1/2, ये वाली वैल्यू तो लेना ही लेना है, अब ये वाली वैल्यू लेंगे साथ में, है ना, 1.3094 प्लस 1.6345। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1.4718। अब न्यू y निकालने के लिए ये ओल्ड y तो यही चलेगा, ये वाला 1.2309। h भी आपका 0.2 ही रहेगा, ये आपका हो जाएगा मीन स्लोप 1.4718। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1.5253। अब आगे हम कब तक बनाएंगे, जब तक ये वैल्यू रिपीट नहीं होती है ना, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, फिर से रखते हैं 0.4, तो x इक्वल टू क्या रखेंगे 0.4 प्लस मॉड रूट में क्या आएगा आपका, ये जो y ने निकाला है 1.5253 इक्वल टू, इसको सॉल्व करने से क्या आएगा 1.6350। अब अगेन क्या निकालेंगे मीन स्लोप, मीन स्लोप के लिए क्या 1.2। आपका y डैश ओल्ड वाला कौन सा रहेगा 1.3094, सेकेंड स्टेप का फर्स्ट वाला y डैश, है ना, प्लस ये वाली वैल्यू लेंगे 1.6350। इनको सॉल्व करने से क्या आएगा आपका 1.4721। फिर आगे हम लोग न्यू y निकालेंगे, उसके लिए क्या ओल्ड y, मतलब जो आपका फर्स्ट स्टेप में लास्ट आंसर आया था 1.2309 प्लस 0.2, यहाँ पर कौन सी वैल्यू आई मीन स्लोप की 1.4721, ये वाली वैल्यू इक्वल टू कितना आएगा 1.5253। ये देखो दोनों वाई रिपीट हो गए, मतलब सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब अपन आगे थर्ड स्टेप में जाएंगे, तो जब थर्ड स्टेप पे लाएंगे तो x की इनिशियल वैल्यू क्या होगी 0.4 ही लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपका y डैश कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे, जस्ट पहले वाला 1.6350, ये वाला। फिर आप इसमें थर्ड स्टेप का जो फर्स्ट वाला सब स्टेप है उसमें अपन मीन स्लोप नहीं निकालते हैं। फिर आगे निकालेंगे म्यू y, तो क्या लेंगे आपका ओल्ड y यहाँ पर क्या होगा आपका जस्ट सेकेंड स्टेप में जो न्यू y निकला था ना, वो यहाँ पर ओल्ड y बन जाएगा 1.5253 प्लस 0.2। मीन स्लोप की जगह यहाँ पर आपका ये वाली वैल्यू आई 1.6350। तो इसको सॉल्व करने से कितना है 1.8523। फिर आगे करेंगे, अब 0.4 थर्ड स्टेप चल रहा है तो 0.6 बना दो इसको x को। अब यहाँ पर करोगे तो 0.6 प्लस मॉड रूट में कौन सी वैल्यू लोगे, ये वाली वैल्यू 1.8523। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1.9610। मीन स्लोप निकालेंगे
1/2 ओल्ड वाई डैश मतलब ये वाली वैल्यू 1.6350 प्लस फिर यहाँ पर न्यू वाई डैश क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 1.9610। सॉल्व करने से कितना आएगा 1.7980। अब आप न्यू वाई निकालेंगे तो यहाँ पर ओल्ड वाई क्या लोगे, ओल्ड वाई तो 1.5253 चलेगा, ये वाला है ना, प्लस 0.2 और मीन्स लो 1.7980 इक्वल टू कितना आएगा 1.8849। आगे ये वैल्यू रिपीट होगी तब हम स्टॉप करेंगे, फिर निकालेंगे 0.6 के लिए 0.6 प्लस मॉड रूट में y चेंज हो जाएगा, ये वाला y ले लेंगे 1.8849। तो इसको सॉल्व करने से कितना आएगा 1.9729। फिर मीन्स लोप निकालेंगे ओल्ड वाई डैश दैट मीन्स ये वाली वैल्यू 1.6350 प्लस ये वाली वैल्यू 1.9729 इक्वल टू कितना आएगा 1.8040। अब निकालेंगे न्यू वाई, तो ओल्ड वाई तो आपका यही वाला रहेगा 1.5253 प्लस 0.2 मीन्स लोप आपका ये हो जाएगा 1.8040। इसको सॉल्व करने से कितना आएगा 1.8861। ये वैल्यू रिपीट नहीं हुई है, फिर से करेंगे 0.6 प्लस मॉड रूट में 1.8861 सॉल्व करने से कितना आएगा 1.9734। मीन्स लोप निकालेंगे 1/2 ओल्ड वायरस दैट मीन्स ये वाली वैल्यू 1.6350 प्लस न्यू वायरस दैट मीन्स ये वैल्यू 1.9734। इसको सॉल्व करने से कितना आएगा 1.8042। अब न्यू वाई निकालोगे तो ओल्ड वाई है तो यही होगा 1.5253 प्लस 0.2 फिर ये आपका हो जाएगा 1.8042। इसको सॉल्व करने से कितना आएगा 1.8861। तो यहाँ पर ये वैल्यू रिपीट हो गई, मतलब कि आपका कंप्लीट आंसर यही होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारा इंटरवल जो था 0 से 0.6 तक था, तो ये 0.6 में आपकी वैल्यू आ गई है। मीन्स क्या हो जाएगा, हैंस y 0.6 के लिए क्या हो जाएगा आपका 1.8861। ये आपकी अप्रॉक्सी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक जैसा कि मैं बताई हूँ, बार बार ध्यान रखना है कि इंटरवल टोटल क्या था 0 से 0.6 था, तो इसके बीच में आपका h कितना था, यहाँ पर 0.2 था, तो कितने स्टेप्स आएंगे 3 स्टेप्स आएंगे। ठीक है, 0 से 0.2 में फर्स्ट स्टेप होगा, 0.2 से 0.4 में सेकेंड स्टेप होगा, 0.4 से 0.6 में थर्ड स्टेप होगा। फिर यहाँ पर आप 0.2 के लिए जब निकाल रहे हो तो कब तक निकालेंगे ये वैल्यू, जब तक ये वैल्यू रिपीट नहीं हो जाती। जब ये रिपीट होगा तो आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर। अगेन ऐसे ही आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी 0.4 के लिए जब तक ये वैल्यू रिपीट नहीं हो जाती तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। ये रिपीट हुआ दैट मीन सेकंड स्टेप यहाँ पर क्लियर हो गया। फिर 0.6 के लिए ये वैल्यू रिपीट हो रही है और इंटरवल टोटल हमारा 0 से 0.6 तक था, तो लास्ट ये आंसर यही होगा आपका। ओके।